पवन गुप्ता जी हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि जब उन्होंने रोकने की कोशिश की मैंने ज्यादा जोर लगाया। मैं अपने फील्ड में नालायक नहीं हूँ, पवन गुप्ता जी हमारे बड़े भाई हैं। दो दिक्कतें हैं, एक तो उनको लगता है कि मतलब मैं सबसे बड़ा लायक हूँ, इंटेलिजेंट बड़ा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। मैं गाँव से उठ के यहाँ एमएलए बन गया तो लायक मैं हुआ या दूसरा हो गया लायक? तो मैं अपने फील्ड में नालायक नहीं हूँ, तो कोई ये कहेगा कि फलां नालायक है और मैं लायक हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को मत समझिए कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। बहुत लोग हैं, एक पत्र उठाकर एमएलए आप नहीं बने होते तो कितने इंजीनियर ऐसे आते हैं, तकमे लेके आते हैं, कितने फिर रहे होते हैं। बलवंत सिंह एमएलए नहीं होता, कितने एक पत्र उठाओ 10 बलवंत सिंह एक पत्र के नीचे से निकाल सकते हो। एमएलए बन गया तो लायक बन गया मैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गुप्ता जी हमारे बड़े भाई हैं। मैं उनको फिर से कहना चाहूंगा, आप ये मत सोचिए कि दुनिया के अंदर आपसे लायक कोई नहीं है, बड़ी दुनिया लायक है। हम सबसे बड़ा, मैं कहूंगा कि मेरे से लायक कोई नहीं है, बड़ी दुनिया मेरे से लायक है। मैं अब मोटे तौर पे मैं सीधा बात करूंगा, आप भी थोड़ा घुमा फिरा के करेंगे, मैं भी कहूँ पवन गुप्ता जी हमारे बड़े भाई हैं, हमें उनके लिए बड़ी कदर है, रिस्पेक्ट है। ठीक है, चुनाव लड़ा, एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, 2 बार हमसे हार गए, 1 बार हम उनसे हार गए, तो ये चलता रहता है। हमें दिल में बात नहीं रखनी चाहिए। अब हम पॉलिटिकल भी एक आए हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि उनके अंदर भी बड़ी क्वालिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन 2 दिक्कतें हैं, एक तो उनको लगता है कि मतलब मैं सबसे बड़ा लायक हूँ, इंटेलिजेंट बड़ा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। मैं गाँव से उठ के यहाँ एमएलए बन गया तो लायक मैं हुआ या दूसरा हो गया लायक? जो बन गया तो वही लायक है ना। अगर मैं इंजीनियरिंग में हूँ, मैं फाइनेंशियली मैनेजमेंट में ज़्यादा पैसा बनाने की मेरे अंदर क्षमता है, तो मैं कहता हूँ उसमें इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में तो हम किसी को कमज़ोर नहीं, बलवंत सिंह को कमज़ोर नहीं कह सकते ना। मेरे पास तो आज भी घर नहीं है, आई एम स्टिल इन ए रेंटेड हाउस, तो फिर मैं जीत गया, तो इसका मतलब फिर मैं नालायक तो नहीं हुआ ना। हाँ, मैं बिजनेस नहीं कर पाया तो बिजनेस में मैं नालायक हूँ। मैं इंजीनियरिंग में भेजूंगा तो हो सकता है मैं नालायक हूँ वहाँ। तो मैं अपने फील्ड में नालायक नहीं हूँ, तो कोई ये कहेगा कि फलां नालायक है और मैं लायक हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को मत समझिए कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। बहुत लोग हैं, एक पत्र उठाकर एमएलए आप नहीं बने होते तो कितने इंजीनियर ऐसे आते हैं, तकमे लेके आते हैं, कितने फिर रहे होते हैं। बलवंत सिंह एमएलए नहीं होता, कितने एक पत्र उठाओ 10 बलवंत सिंह एक पत्र के नीचे से निकाल सकते हो। एमएलए बन गया तो लायक बन गया मैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा उनको रखता है कि अब जो लेटर जो है, लेटर की बात है कि अब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। कोई आम आदमी लिखता तो मुझे उसका अफसोस नहीं होता है, उन्होंने लिखा। और फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस चीज की हमें जानकारी, एक आम आदमी को जानकारी है कि आज की डेट में गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा देती है। अगर इस मोबाइल खरीदने के लिए सरकार पैसा देती है, आप उसके बदले में पेन नहीं खरीद सकते हो। उसको कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, पैसों का दुरुपयोग। उसके ऊपर एफआईआर लगती है, पर्चा लगता है, और जो अधिकारी करता है वो अंदर हो जाता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप नबार्ड मैन ने उसको प्लानिंग ने कंकरेंस दी, फाइनेंस ने दी, नबार्ड बैंक ने पैसा दिया, आप कैसे कह सकते हैं कि एक पुल का पैसा उठा के आप तिरछिन रोड को, ठीक है तिरछिन रोड का प्रोजेक्ट भी भेजा था उन्होंने, एज एमएलए भेजा, तो नहीं आया तो उसमें मेरा कसूर नहीं है ना। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप उस प्रोजेक्ट को उठा के वहां दे देंगे। तिरछिन रोड के लोग हमारे हैं, हम कहेंगे कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम उनकी आवाज उठाएंगे। लेकिन हम कहेंगे कि वो पॉसिबल नहीं है। वो बात ये नहीं है कि क्यों कहा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। और वो लेटर लिख दिया कि जिसका कोई गुंजाइश ही नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से मैंने अपने केस को प्रोजेक्ट किया, मैं एक बड़ा स्ट्रांग वकील हूँ अपने लोगों के लिए, बहुत तगड़ा वकील हूँ मैं, केस हारने वाला वकील नहीं हूँ। और जिस तरीके से मैंने अपना केस प्रोजेक्ट किया था, कोई उल्टा भी हो जाता। अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी, मैंने उन अधिकारियों को कहा आप उल्टे भी हो जाओ, इसको आप रोक नहीं सकते हो। लेकिन मैंने उनसे विड्रॉ करवाई कि आपने लिखी क्यों है। उनकी चिट्ठी से मुझे असर नहीं होने वाला नहीं था। एक्शन ने लिखी, एससी ने लिखी, चीफ इंजीनियर ने लिखी, मैं सभी से विड्रॉ करवाया, सिर्फ अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए कि मेरे इलाके में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनकी चिट्ठी से इसको रोक नहीं कोई सकता था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की डेट में मैं गुप्ता जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको फिर से कहना चाहूंगा, आप ये मत सोचिए कि दुनिया के अंदर आपसे लायक कोई नहीं है, बड़ी दुनिया लायक है। हम सबसे बड़ा, मैं कहूंगा कि मेरे से लायक कोई नहीं है, बड़ी दुनिया मेरे से लायक है। मैं एमएलए बन गया तो मैं लायक की गिनती मेरी ज्यादा टॉप पे आ गया मैं, तो ऐसा नहीं है। मैं उनको फिर से कहना चाहूंगा कि आपको, चूंकि उधमपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा हर परिवार के साथ पारिवारिक रिश्ता है, वोटर का रिश्ता नहीं है। जब भी आपको कहीं हमारी सपोर्ट चाहिए, कहीं आप, जो मेरा रिश्ता है तो मेरा रिश्ता, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं क्या करूं उसके लिए, तो क्योंकि मैं प्यार के बदले प्यार देता हूं तो लोग मुझे करते हैं। तो इसलिए मेरा रिश्ता जो है उधमपुर के लोगों के साथ भी है। और वहां आपको लगता है, अगर अधिकारी मुझे प्रोजेक्ट देते हैं, मिनिस्टर्स मेरे प्रोजेक्ट को इनकार नहीं करते, तो मेरी अपनी टेक्निक है ना। तो अगर आपको लगता है कि वहाँ अगर कोई दिक्कत आ रही है, प्रशासनिक लेवल पे आ रही है, कहीं पॉलिटिकल लेवल पे आता, बात करिए हमारे साथ। लेकिन आप कहेंगे कि एक पैसा उठा के वहां देना, वो पॉसिबल नहीं। ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा दौड़ धूप अगर किसी के लिए करना पड़ी है, वो हमें सलमे विलेज के लिए करना पड़ी है। लेकिन एक बार फिर से मैं सभी साथियों का
जिनका भी जिस किस्म का रोल रहा है इसमें, इस प्रोजेक्ट को, इवन मैं कहूंगा जिन्होंने रोकने की कोशिश की उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जब उन्होंने रोकने की कोशिश की मैंने ज्यादा जोर लगाया कि जल्दी करूं मैं, हो सकता है वो रोकने की कोशिश नहीं करते, बहुत एजेंसीज थी, एक नहीं था, बड़े लोग थे रोकने वाले। तो मैं ये कहना चाहूंगा उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जब रोकने की तो मैंने डबल जोर लगाने की, डबल ब्रिज बन गया, सिंगल से उनके रोकने की वजह से डबल ब्रिज बन गया। मेरे एक भाई हैं जिन्होंने कंटेस्ट किया मेरे मेरे खिलाफ, वो कहते हैं मैंने गडकरी साहब से मंजूर करवाया। मैं उनको पूछता हूँ भैया गडकरी साहब का एक फोटो तो दिखा दो जब आपको मिलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर से बताना चाहूंगा, गडकरी साहब हमारे इलेक्शन कैंपेन में भी आए। मैं तब जब एमएलए नहीं था उनके पास गया, जब मैंने उनको कहा कि गडकरी साहब हमारे ब्रिज का इशू है, तो गडकरी साहब ने कहा कि मेरे पास दो किस्म के फंड्स हैं, एक तो मैं आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से, कोई नेशनल हाईवे का हिस्सा है जैसे चनैनी से सुधमादेव तक बना, तो वो बनाना है तो बताइए, या फिर मेरे पास सीआरएफ सेंट्रल रोड फंडिंग, दो ही किस्म के फंड्स हैं। तो सेंट्रल रोड फंडिंग का क्या था कि जैसे आप देखते हैं कि हमारा रोड जो है घोड़ी वाला रोड बना सीआरएफ में, तो सीआरएफ में क्या कि जैसे 25 करोड़ का प्रोजेक्ट था, सीआरएफ वन गो में नहीं देता है 25, वो एक साल 5 देगा, दूसरे साल 10 करोड़ देगा, तीसरे साल 7 करोड़ देगा, तो हो सकता है 7-8 साल इस पैसे में आने लग जाते। तो इसलिए मैंने उनको मना किया कि सीआरएफ में हम नहीं बनाना चाहते, और नेशनल हाईवे तो है नहीं। तो उनको हमने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी, तब बगैर एमएलए के हमने रिक्वेस्ट करी थी कि आप कम से कम एलजी साहब को कीजिए, चूंकि यहाँ सरकार नहीं थी, आप उनको फोन कर दीजिए कि इसको प्रायोरिटी पे रखे, तो उसमें उन्होंने वो काम किया है। तो कुछ साथी कहते हैं कि हमने गडकरी साहब से लाया है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि लोग इतने सीधे नहीं है कि आप जो मर्जी झूठ बोलेंगे और लोग मान जाएंगे। गडकरी साहब ने खुद कहा है, और जाके पूछ लीजिए गडकरी साहब को, उनका जो रोल रहा है इस नाबार्ड का, वो कंट्रोल नहीं करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, तब एलजी साहब स्टेट गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इसको प्रोजेक्ट को, उनके हमारी भी थी, लोगों की डिमांड भी थी, अब इनको 5 बार मिले एलजी साहब को, और इसमें गडकरी साहब ने भी अपना रोल निभाया है, तो इसलिए उनका भी धन्यवाद बनता है। तो जो साथी ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कितने नेता यहाँ पे हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, और कभी कितने नेताओं ने इस पुल के लिए पिछले 2 सालों में धरना किया, प्रदर्शन किया, प्रेस में दिया, मीडिया में दिया, और वो लोग जो एमएलए भी रहे यहाँ से, तो कितनी बार दिया। और आज जब बनने की बात आ रही है तो आप इसमें रोड़े अटकाने की बात करो, तो वो बात जायज नहीं है। तो एक बार फिर से मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँ।